हेलो गाइस, दिस इज़ इम्तियाज़। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ समथिंग विच ऑल ऑफ अस डील विद। और ये वाला वीडियो मैं वर्टिकली शूट करूँ ताकि ये इजी बने बनाने के लिए। सो प्राइमरली द थिंग दैट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इज़ रिगार्डिंग how others feel about you and how it affects you, how you take it personally, how you start overthinking over again, over again, over again, and it eventually, you know, burns out your brain and you are in a completely different spiral. So ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बात करना चाहिए लोगों को. आई फील लाइक नॉट इनफ पीपल टॉक अबाउट दिस. जितना लोग ये करते हैं, जितना प्रिवेलेंट है ये, नॉट इनफ पीपल टॉक अबाउट इट अनफॉर्चुनेटली. और ये एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जितना आप सोचते हो कि बाकी लोग आपके बारे में सोच ले, उतना कोई सोच नहीं रहता. Nobody has enough time to be thinking about you, right? Unless you have done something big, right? तो वो एक चीज़ है जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना कि आप जितना उस इंसान के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में या उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के बारे में सोच रहे हो, उतना कोई भी नहीं सोच रहा होता है अबाउट दैट, राइट? ये मैं जनरल सिचुएशंस के बारे में बात कर रहा हूँ विच आर नॉट दैट ऑफ अ बिग डील, बट आप उसको सीरियसली ले रहे हो. एंड ये एक ऐसा चीज़ है जो स्पेशली द मिलेनियल्स एंड जेन जी young people, they are very accustomed to it unfortunately. और इसी की वजह से लाइक केसेस बहुत बढ़ जाते हैं मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग. किसी किसी को ADHD हो जाता है, OCD हो जाता है. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट. और पहले के ज़माने में यह होता था कि लाइक okay, somebody has said something about you, you won't show any emotion, right? You will try to suppress it down. और आप पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं. सो आप उसके बाद में कुछ बोलते नहीं थे, ठीक है बोल दिया अभी. आप खुद ब खुद सोच रहे हो, उसको दिमाग में रख रहे हो. You eventually have some sort of medical issue with it because of chemical imbalance in the brain. Or eventually you have tablets, you have this, you have that. लेकिन आजकल के ज़माने में आप खुलकर बोल सकते हो. इट इज़ समथिंग which I would say it is much better than how the situation was a couple of decades back or a century back, right? ये एक चीज़ है जो बहुत लोग सफ़र करते हैं. एंड स्पेशली अगर आप यंग होते हो तो आपके ऊपर बहुत सारे लोग, स्पेशली जो एडल्ट्स या नॉट रियली, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट या फिर इट इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड दैट दे हैव टू बी राइट. ऐसा ज़रूरी नहीं है. इट इज़ समथिंग विच जो कोई ना कोई बोलता ही है, स्पेशली व्हेन यू सी अ यंग पर्सन. सो एडल्ट्स को पता नहीं क्या चुल मची रहती है. दे स्टार्ट गिविंग यू समथिंग और द अदर, वेदर इट इज़ इन स्कूल, इन कॉलेज, और इन कॉर्पोरेट, इन स्टार्टअप्स, इन वॉट एवर प्लेस दैट यू आर वर्किंग ऑन, राइट? सो आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे ज़रूरी मतलब बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं. एंड you often feel very disrespected. You often feel like being crying, and you start to think about your state that you are in and the situation. And आपको बहुत प्रॉब्लम होता है उस सिचुएशन के बारे में. और ये एक ऐसा चीज़ है जो आप खुल के किसी के सामने बोल नहीं सकते. इट इज़ नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स, राइट? सो
इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप खुद की सैनिटी को सबसे ज़्यादा ऊपर रखो। आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दूसरे लोगों के बारे में। एंड इफ़ आई से घंटा, इट इज़ टोटली घंटा। इट इज़ कमिंग फ्रॉम वन पर्सन हु always used to take things personally, whether it is positive or negative. I used to be always on the extremes, right? अगर किसी ने कुछ तारीफ़ कर दिया तो मैं पूरा बादलों में चले जाता था, और अगर किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो मैं सबसे दबा हुआ इंसान बन जाता था। और मुझे ये एक तरीके से सीखना पड़ा, स्पेशली आफ्टर कमिंग इनटू एडल्टहुड एंड working in a company. There are often situations where you are questioned, you are this, you are that, and आपको खुद को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है, एंड यू डोंट हैव टू टेक इट पर्सनली। इट इज़ समथिंग जो आप ज़्यादा सोच नहीं सकते हो, सोचते हो, और सोच कर ही आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि बेसिकली आप डोंट केयर वाले मूड में चले जाओ, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच, ट्रस्ट मी। जितना आपको लगता है दूसरे लोग आपके बारे में केयर करते हैं, उतना होता नहीं है, राइट? Everybody has their own things that they want to work on their own time, and these things are, quite unfortunate, but this is how things are. और if you live in a society, आपको उसी के तरह लाइक शेप शिफ्ट करना पड़ेगा, and you have to stop giving any f's about it, right? And essentially what it becomes is, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो. The time it ends, it should end in your brain as well, right? So what I would suggest is, don't let these kind of things affect your day, affect your life, affect your relationships, affect your situations, right? ये सारी चीज़ें एक एक पार्ट है, सिचुएशन की एक पार्ट है, राइट? स्कूल में कुछ हो जाता है, आपका पूरा दिन ख़राब चले जाता है, राइट? किसी टीचर ने डांट दिया, आप रोने लग गए, या कुछ फेल हो गए, आप रोने लग गए, या ऐसा कुछ हो जाता है। सो सी, दीज आर नॉर्मल पार्ट्स ऑफ लाइफ, एंड you have to always not take things personally. You don't have to do that, right? लोगों को बोलना आजकल बहुत आसान हो गया। दे डोंट केयर अबाउट हाउ यू विल फील, स्पेशली अगेन एल्डर्स, they normally don't have much sense as to how to speak with another person, right? थोड़े unprofessional हो जाते हैं। So in this way you have to stop giving anything about it. So this is Imtiaz, and let's meet for another video. Thank you.